सीमा जो है और सचिन, इनका परिवार बहुत फाके में है और दाने दाने को मोहताज हैं। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि निकालो निकालो, जबकि उधर अंजू जो गई है पाकिस्तान में, उधर गिफ्ट भी हैं, ऑफर्स भी हैं, नौकरी भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे लगा कि मदद होनी चाहिए, तो मैं घर पे गया, मदद का हाथ बढ़ा। तो हमने देखा कैमरे को फेस कर सकती है। उसके अलावा उसका इंटरेस्ट भी था। उसने पहले कहा, 20 दिन पहले कहा, आज नहीं कहा, लेकिन हम 20 दिन से ऑफर नहीं किया। हमने ऑफर कब किया? जब हमें पता चला कि दाने दाने को मोहताज है। और अगर पाकिस्तानी, उससे भी क्या दिक्कत है भाई? मारिया खान पाकिस्तानी तो है, रईस फिल्म में शाहरुख खान के साथ। और जैकलीन कौन सा इंडियन है? सीमा को तो आपने मौका दे दिया, लेकिन सचिन को क्यों नहीं दिया? क्योंकि दाने दाने को मोहताज तो वो भी है। नहीं तो दोनों पति पत्नी है ना। अगर ऐसा तो होना नहीं कि वो सीमा स्टार बन जाएगी तो सचिन को छोड़ देगी। तो किन परिस्थितियों में उसको इस्लाम छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, ये वो जाने। एक नारी के अंदर की जो तूफान है वो क्या वहाँ चल रहा होगा। हम उस पर कोई टिप्पणी, निजी जिंदगी में उसने पोस्टर भी लगा रखा है घर के बाहर कि कृपया प्राइवेट लाइफ में ना झांके। बॉलीवुड में कौन किसको छोड़ता, कौन पकड़ता, कब किसके साथ जो है आशिक की खबर चलती है, कब किसका ब्रेकअप होता है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। सब जगह होता है। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी आपने सुनी ही होगी। ये लव स्टोरी लगातार चर्चा में है और जितने इंटरेस्ट के साथ इंडियन मीडिया इसको दिखा रहा है, उतने ही चटकारे लेकर भारतीय दर्शक भी इसके मज़े ले रहे हैं। लेकिन अभी एक खबर और आती है कि सीमा हैदर को एक फ़िल्म ऑफ़र हुई है। उन्हें इस फिल्म में क्या रोल ऑफ़र हुआ है, क्या है ये फ़िल्म, कौन बना रहा है, वो सब जानेंगे, क्योंकि फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी हमारे साथ हैं। अमित जी, क्या है ये फिल्म और क्या है इसका मकसद और सीमा को कैसे रोल मिला? राजस्थान में पिछले वर्ष उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। बहुत दर्दनाक और खौफनाक वो मंजर था। तो जब राजस्थान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, तो एनआईए ने राजस्थान पुलिस से वो केस टेकअप कर लिया। एनआईए ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने गलत दिखाया, 2 लोग नहीं 11 लोग थे, और उन 11 में पाकिस्तान के भी लोग थे। और ये साजिश राजस्थान में नहीं रची गई, ये साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 2 लोग पाकिस्तान के भी हैं। और एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि यहाँ से लोग गए पाकिस्तान में आतंकी कैंपों में, बाकायदा ट्रेनिंग भी उनकी हुई, इंडियन मुजाहिदीन। तो अभी हम कास्टिंग कर रहे थे। जयंत सिन्हा जी जो इमरजेंसी भी जिन्होंने लिखी है कंगना जी की, वो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं। भारत सिंह डायरेक्टर हैं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो हमने अभी कास्टिंग स्टार्ट की हुई है। तो हम अभी कास्ट कर रहे थे, इतने में ही खबर आई कि सीमा जो है और सचिन, इनका परिवार बहुत फाके में है। इनके पास जो है क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस हैं। तो और दाने दाने को मोहताज हैं। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि निकालो निकालो, जबकि उधर अंजू जो गई है पाकिस्तान में, उधर गिफ्ट भी हैं, ऑफर्स भी हैं, नौकरी भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे लगा कि मदद होनी चाहिए, तो मैं घर पे गया, मदद का हाथ बढ़ा के लिए। और मैंने सीमा को कहा कि तुम तो एक्टिंग के लिए कह रही थी। तो सीमा ने एक बार वीडियो जारी करके कहा था, आप लोगों के माध्यम से मैंने सुना था, देखा था, कि वो गदर में काम करना चाहती है। तो मैंने कहा फिल्म में काम करना चाहती हो? तो उसने कहा हाँ, फिल्म में काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ऑडिशन करा लें तुम्हारा? तो हाँ, ऑडिशन करा लो। ऑडिशन हुआ तो लगा कि हाँ 50-50 कर लेगी, थोड़ा थिएटर देना पड़ेगा। आपने सीमा को क्यों चुना इस रोल के लिए? सीमा में ऐसा क्या दिख गया? या फिर आपका कहना है कि पाकिस्तान में अंजू की मदद की जा रही है? तो पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन हैं जो रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं, उनका बयान मैं पढ़ रहा था पाकिस्तानी अखबारों में, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी पब्लिसिटी के लिए सीमा को ज़मीन देकर आए हैं, सीमा को माफ़ कीजिएगा, अंजू को, और अंजू को इतने सारे वो ऑफ़र देकर आए हैं। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि आप पे भी ये सवाल उठ सकते हैं? सड़क पे स्टेशन पर रानू मंडल गाना गाती है, हिमेश रेशमिया उसको ले जाके सॉन्ग रिकॉर्ड करा लेते हैं। बिहार से फिर कोई लड़का जाता है, उसको सोनू सूद कहते हैं, आ जाओ। और मुंबई में आके पब्लिसिटी तो उससे हिमेश रेशमिया की भी बढ़ी, लेकिन मदद तो उनकी हुई। अभी आपको ये लगा मौका अच्छा है, खबरों में खूब चर्चा हो रही है और इसी बीच में हम उसको एक मौका दे देंगे तो हमें ऑलरेडी व्यूअर्स भी मिल जाएंगे, पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारी फिल्म तो ऑलरेडी ही कंट्रोवर्सी पे आधारित है। देखिए, अच्छा, आपको ये सीमा वाले मामले की जानकारी कैसे हुई? मैं देख रहा था पिछले महीने भर से, जब कहाँ देख रहे थे? चैनल्स पे देख रहा था। वही बात ना कि उस मामले को पहले से हाईलाइट मिला हुआ है, वो मुद्दा हाइप पर बना हुआ है, खामखा बना हुआ है, लेकिन बना हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं ये सवाल भी बनता है कि
आपको भी लगा कि शायद इसके जरिए मुझे फिल्म के लिए पहले से व्यूअर मिल जाएंगे? हमारी जो ए टेरर मर्डर स्टोरी फिल्म है वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल इशू पे है। सीमा में ऐसा कौन सा कलाकार आपको दिख गया कि वो एक्टिंग कर सकती है या वो इस लायक है कि उनसे ये रोल कराया जा सकता है? देखो, एक तो रील्स वगैरह वायरल हो ही रही हैं, सब लोग देख रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने देखा कि वो सैकड़ों कैमरों को जो है फेस कर रही हैं, आप लोगों की मीडिया कैमरों को। तो हमारा क्या है, कैमरा फिल्म वाले हम भी मीडिया से ही हैं, हमारा एंटरटेनमेंट मीडिया है, तो हम भी देखते हैं कि कैमरा जब सामने होता है तो उस व्यक्ति का जो है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो हमने देखा कैमरे को फेस कर सकती है। उसके अलावा उसका इंटरेस्ट भी था, उसने पहले कहा, 20 दिन पहले कहा, आज नहीं कहा, लेकिन हम 20 दिन से ऑफर नहीं किया हमने ऑफर कब किया, जब हमें पता चला कि दाने दाने को मोहताज है। अच्छा, क्या हम क्राउड फंडिंग करते उसके लिए, चंदा जुटाते कि 2 रुपये तुम दो, 10 रुपये तुम दो, 20 रुपये तुम दो? ऐसा तो नहीं कर सकते थे। हमारा जो व्यापार है, हमने कहा भाई इसमें अगर आप काम करो तो आपको पैसे दे देंगे। भाई सबको देते हैं ना, सारे किरदार तो सीमा के नहीं है। और अगर पाकिस्तानी है उससे भी क्या दिक्कत है? भाई मारिया खान पाकिस्तानी तो है, रईस फिल्म में शाहरुख खान के साथ, और जैकलीन कौन सा इंडियन है? और मुकदमा तो जैकलीन पे भी चल रहा है सुकेश के साथ फ्रॉड का, लेकिन क्या वो एक्ट्रेस नहीं रही? एक बहुत ज़रूरी सवाल आ रहा है मन में 400 लोग हैं, 400। कि सीमा को तो आपने मौका दे दिया, लेकिन सचिन को क्यों नहीं दिया? क्योंकि दाने दाने को मोहताज तो वो भी है। नहीं तो दोनों पति पत्नी है ना। अगर ऐसा तो होना नहीं कि वो सीमा स्टार बन जाएगी तो सचिन को छोड़ देगी, जो अपना क्यों नहीं देश छोड़- बनेगी? नहीं, देश छोड़, क्यों नहीं छोड़ेगी? नहीं, जब अपना देश जिसके लिए छोड़, वो तो सर भविष्य के लिए देश नहीं, पति भी छोड़ के आई है देश छोड़ के आई है, और और बिना तलाक लिए आ गई थी। किन परिस्थितियों में उसको इस्लाम छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, ये वो जाने। एक नारी के अंदर की जो तूफान है वो क्या वहाँ चल रहा होगा, हम उस पर कोई टिप्पणी, निजी जिंदगी में उसने पोस्टर भी लगा रखा है घर के बाहर कि कृपया प्राइवेट लाइफ में ना झांके। तो उसका निजी जीवन क्या है, बॉलीवुड में कौन किसको छोड़ता है, कौन पकड़ता है, कब किसके साथ जो है आशिक की खबर चलती है, कब किसका ब्रेकअप होता है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। सब जगह होता है ये। तो सचिन के साथ आपने भला क्यों नहीं किया? भला हो गया ना, भला हो गया। मेरी पत्नी को आईएएस बना दो। मैं कह रहा हूँ मुझे मत दो मौका, मेरी पत्नी को राज्यसभा सांसद भेज दो, तो मेरा ही भला हो गया ना। आजकल तो ऐसे ही होता है ना। चलिए, भगवान करे आपका उद्देश्य पूरा हो, आपकी फिल्म भी सफल रहे और सीमा की ज़िंदगी भी इसके सारे सुधर जाए, सचिन की भी सुधर जाए, और आपको भी आने वाले दिनों में हम एक अच्छे प्रोड्यूसर के तौर पर देखें जो अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करें। जागरण में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा सचिन समेत कई सारी और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।